श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 14। ततः श्वेते हययुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्च एव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बहुत ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है और ना वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफ़ेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुते हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से एक थे। इनमें से कितने भी क्यों ना मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम ना होते थे। और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों पर जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य अन्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था? ऋषिकेश इंद्रियों का नाम है। उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परम ऐश्वर्य के निधान भी। इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हुआ था। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। उस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया था और देवदत्त नामक शंख इनको निवात, क्वच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उस समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले
लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बहुत शक्ति थी। इसीलिए इन्हें वीरकोदर कहा जाता था। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसीलिए उसे महाशंख कहा जाता है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलै सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय हुआ? महाराज, पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के नाम भी आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी। इसी बात को जनाने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने के चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राजचिन्ह वर्तमान हैं, इसलिए उनको राजा कहा गया। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपत सौभद्रश्च महाबाहो शंखाद दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले ही मिल चुका। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शिवजी जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिवजी जी ने कहा कि तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिवजी जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी से प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों जैसा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपूर्वक विद्या अध्ययन कराया। समय पर दशाण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई, तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला दिया। और राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधन करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूणा कर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व
देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और श्वासुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूलाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। इस कथन में भी कोई खास बात क्या है? सर्वशाह शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य अन्य शूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। स घोषो धातृराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारराद नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातृ राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का क्या भाव है? पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश और पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि धातृ राष्ट्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर ही डाला गया हो। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्वक वचनों का वर्णन किया जाएगा आगे के 4 श्लोकों में। हरि ओम तत्सत।